सेशन का पहला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये बुक किसकी थी? आज कुछ क्वेश्चन है बुक के ऊपर कि कौन कौन सी बुक किसने किसने लिखी है। तो बेसिकली हम बता दें कि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में लिखी गई किताब है। ये किताब जेल में लिखी गई है और इसको 1944 में लिखा गया है और जिस व्यक्ति ने लिखा है वो भारत का राजनेता था और उस व्यक्ति को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का जो है गौरव भी प्राप्त हुआ। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1944 में अहमदनगर जेल में रखा गया था। कहां? अहमदनगर जेल में रखा गया था और उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह किताब लिखी थी। इस किताब में भारत का इतिहास लिखा हुआ है। भारत एक खोज, इस किताब का नाम ही है। इसमें सिंधु सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक का भारत का वर्णन है। इसमें भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत के कल्चर का वर्णन है। तो यह किताब लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो रहा आपके इस सेशन का दूसरा सवाल, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? तो भाई 4 किताब है यहां पर, तो मैं नीचे से ही उठाता हूं। पहली किताब द राइजिंग सन। द राइजिंग सन किसकी किताब है? ये बता सकता है कोई? ये है माइकल क्रिस्टन की किताब। किसकी किताब है? माइकल क्रिस्टन की किताब है। माइकल क्रिस्टन। तो एक विकल्प आपका कम हो गया। क्लियर? एक विकल्प और कम कर देता हूं मैं। ये है ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। ये बुक है किसकी? कोई बता सकता है? ये किताब है खुशवंत सिंह की। किसकी? खुशवंत सिंह की किताब है ये। खुशवंत सिंह ने इस बुक को लिखा है। और अब आपकी तीसरी किताब आ गई, हाफ ए लाइफ। ये बुक किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं भारत के B.S. नायपाल। कौन? B.S. नायपाल साहब की ये किताब है। अब आपका विकल्प क्लियर हो गया, मुझे उत्तर बताने की कोई जरूरत नहीं। द अलजबरा ऑफ द इनफाइनाइट जस्टिस, इसकी रचयिता है अरुंधति राय। क्लियर? ये भारत की लेखिका है। इन्हें जो है मन बुकर पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन था? जो भी लेखक है उसका जन्म भारत के बाहर हुआ है। कहां पर? जर्मनी में। मुझे पता है इस क्वेश्चन का उत्तर सबको आता है, लेकिन बेसिकली जिस व्यक्ति ने इस बुक को लिखा है उन्होंने एक सिर्फ यही 2 किताबें नहीं लिखी हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखा, दास कैपिटल भी लिखा। और ये दोनों किताबें 2 अलग अलग वर्षों में लिखी गई। तो आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी गई 1848 में, 1848, और दास कैपिटल की रचना इन्होंने की 1867 में। कब? 1867 में। और जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है उसका नाम है कार्ल मार्क्स। इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में। कब? 1818 में, जब आपके यहां पहला उद्योग लिखा था और इन्होंने कहा था कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भी जो है भागीदारी होनी चाहिए। उद्योगों के लाभ में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। इन्होंने साम्यवाद और समाजवाद जैसी अवधारणा को स्थापित करने में मदद की। तो ये साम्यवाद और समाजवाद कार्ल मार्क्स की देन है, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताई गई है। क्लियर? अगली किताब पे चलते हैं। नहीं, अगला क्वेश्चन बुक से नहीं है। नाटो का पूरा नाम क्या है? ठीक, नाटो कौन बताएगा? नॉर्थ अफ्रीकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? क्या नाम है नाटो का? कौन बताएगा? बेसिकली नाटो की स्थापना की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें आप तो यह स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को ये स्टेबल हुआ। और इसको जो है इसका मुख्यालय कहां बनाया गया और इसमें सदस्य कितने हैं, यह सवाल भी बनता है। तो इसका मुख्यालय बनाया गया ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम में है। ठीक, इसका मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स है कहां? ब्रुसेल्स है आपके बेल्जियम में है। ठीक, बेल्जियम में है। क्लियर? अब आते हैं इसके पूरे नाम पर। तो नाटो का पूरा नाम है
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, छठा सवाल। NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? बेसिकली ये एक प्रकार की योजना रही और भारत सरकार ने इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया। कब? छठी पंचवर्षीय योजना में। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कि भारत में रोजगार सृजन करना, और अगर ये रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से है तो इसी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये ट्राइसेम TRYSEM ट्राइसेम भी चलाई गई, RLEGP भी चलाई गई, EGP, ठीक, ये योजनाएं भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई। तो इसी समय NREGP भी चलाई गई, जिसका आज जो है नाम बदल दिया गया है, परिवर्तित रूप में आपके सामने चल रही है, जिसे आप कहते हैं मनरेगा। ये आज मनरेगा के रूप में आपके सामने चल रही है और सन 2005 से इसका नाम जो है बदला गया था, इसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल, जी हां, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। पहला विकल्प इसका सही होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक, इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, RMSA का तात्पर्य क्या है? RMSA, जी हां, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। RMSA आपका छठा सवाल होगा। देखिए, भारत सरकार समय समय पर अपनी योजनाएं चलाता रहा। यह भी एक योजना है जो मार्च 2009 से शुरू हुई, मार्च सन 2009 से शुरू हुई और आज भी यह योजना प्रगति पर है। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस योजना का उद्देश्य ही है कि माध्यमिक स्तर के बच्चों में जो है बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना, और जो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन के बाद विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं उनको वापस बुलाना और शिक्षा अभियान से जोड़े रखना। यह योजना मार्च 2009 में चलाई गई। अगला क्वेश्चन ये रहा, ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? जी हां, ILO एक संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है चलाया जा रहा है, बनाया गया है, और आज ये UNO के एक भाग के रूप में संचालित हो रहा है। तो बात ILO की हो रही है। अगर ILO की बात करें तो एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना हुई है 11 अप्रैल 1919 को। कब स्थापित कब हुआ? स्थापना हुई इसकी 11 अप्रैल 1919 में। 1919 में इस संगठन की स्थापना हुई और इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण से मुक्ति दिलाने का जो है बीड़ा उठाया है, और आज भी यह UNO के एक अंग के रूप में काम कर रहा है। अब इसके मुख्यालय की बात कर लें तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। कहां है? मुख्यालय इसका है जनेवा में। जनेवा है कहां? जनेवा आपके स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है आपका जनेवा। तो इस संगठन का नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का संक्षिप्त रूप क्या है? IMF बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया था। कहां पर? ब्रेटन वुड्स ये जो है अमेरिका का शहर है, और इस सम्मेलन में दो संस्थाओं के स्थापना का जो है प्रयास किया गया, प्रस्ताव रखा गया। एक को आप कहते हैं वर्ल्ड बैंक और दूसरी है IMF। ठीक, तो IMF का फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया होगा। यह संस्था स्थापित कब हुई? 27 दिसंबर 1945। तो IMF की स्थापना कब हो रही है? स्थापना हो रही है इसकी 27 दिसंबर 1945 में, लेकिन इसने 27 दिसंबर 1945 को अपना कार्य करना नहीं शुरू किया, बल्कि ये मार्च 1947 में कार्य करना शुरू करती है। तो IMF का कार्य कब शुरू हुआ? कार्य शुरू हुआ 1947 में। कौन से महीने में? मार्च में। और इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर वाशिंगटन DC में है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, इसने अपनी एक अलग से मुद्रा जारी की है जिसे आप कहते हैं SDR, और ये SDR 1971 में आया। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। क्लियर। अगला, ये म्यांमार की मुद्रा, म्यांमार की मुद्रा की बात हो रही भाई। म्यांमार आपके बगल का पड़ोसी देश है, तो आप डॉलर की बात कर लें। डॉलर कहां चलता है? तो डॉलर अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से चलता है, लेकिन जिस डॉलर की यहां बात हो रही है वो चल रहा है USA में। आते हैं अगला, रुपया। तो रुपया आपके भारत की ही मुद्रा है। आते हैं टका पर। टका आपके पड़ोसी देश ढाका की मुद्रा है। ठीक, ढाका कह रहे हैं ये बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक, क्यात होगी आपकी कहां की? ये म्यांमार की मुद्रा है। कहां की? आपके म्यांमार की मुद्रा होगी क्यात। क्लियर। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग इस सेशन के, वो है रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किस देश की मुद्रा अगर जानना है तो हमें सारे देशों की मुद्रा जाननी होगी। ईरान की मुद्रा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम ईरान की मुद्रा के बारे में जाने। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। रियाल कई देशों में चलता है, ईरान के रियाल को कहा जाता है ईरानी रियाल। रोमानिया में क्या चलता है? रोमानिया की मुद्रा है रोमानियन लेव। क्या कहते हैं? लेव कहा जाता है। नॉर्वे की मुद्रा का क्या नाम है? कौन बताएगा? जल्दी से बताए। नॉर्वे की मुद्रा है क्रॉन। क्या है? क्रॉन है नॉर्वे की मुद्रा। अब आपको उत्तर मिल गया होगा। रैंड किस देश की मुद्रा हो गई? ये मुद्रा हो गई नामीबिया की। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के सेशन के ये 10 सवाल